Hello students, today we are going to learn chapter number 14, that is chemical effects of electric current. So first of all, as the name suggests, what are chemicals? So some solutions made up with mixing of some of the you can say some of the compounds like KMnO4, NaCl, sugar that is C12H22O11. तो कोई भी सॉल्यूशन होता है उसे हम केमिकल बोल सकते हैं। तो केमिकल इफेक्ट मतलब केमिस्ट्री रिलेटेड कोई सॉल्यूशन होता है, कोई चीज होती है, ओके। तो केमिकल्स की इलेक्ट्रिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ती है और इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होती है, या इलेक्ट्रिक करंट की केमिकल्स पे क्या इफेक्ट होती है, किस तरीके से वो एक्साइट होकर आयंस बनाते हैं, किस तरीके से उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और क्या होता है दूसरा, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर वेरियस कॉजेस रिगार्डिंग यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो बहुत सारे कॉजेस होते हैं कि किस तरीके से कौन से इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे यूज करना चाहिए, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से यूज करते हैं जब भी हम व्हेनेवर वी आर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाइक एसी, गीजर, fridge, so we should not or electric switches, or then we should not touch it with bare hands। तो हमें डायरेक्टली उसे वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसी सीजन होती है जहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा होता है, जैसे कि मानसून सीजन, तो तब हमारी जो दीवार होती है वो भेजग्रस्त होती है, तो वो मॉइस्ट होती है उस टाइम पे, तो वाटर होता है उसकी इफेक्ट होती है इलेक्ट्रिक करंट पे, ओके। कुछ सम एसिडिक होता है या कुछ सॉल्ट हो सकते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, रेन वाटर तो प्योरली डिस्टिल होता है, बट वी कैन जब भी वो गिरता है, मतलब कि जब भी वो जमीन पे आता है तो उसके साथ बहुत सारी दूसरी चीजें भी मिल जाती है, दीवार के अंदर जो दूसरी कोई चीज होती है वो मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या तो करंट कैच कर सकता है, ओके। सो हमें करंट लग सकता है। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर वेरियस थिंग्स। तो हमें कुछ चीजें होगी वो श्योर करनी होगी, जैसे कि वेट हैंड से टच नहीं करता है, रबर ग्लोव्स से हमें कोई भी चीज रिपेयर करते हैं तो रबर ग्लोव्स से यूज करते हैं। कभी किसी को करंट लग जाता है बाई चांस, तो हमें डायरेक्टली उसे अपने हाथों से नहीं बचाना चाहिए एंड ऑल। तो वो क्वेश्चंस आपको पता है, ओके। नाउ इन क्लास 6th you have made a tester to test whether particular material allows electricity to pass through them। तो in class 6 we have studied about conductors and non-conductor, and कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, ओके। तो जो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसे कंडक्टर्स बोलते हैं, और जो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उसे नॉन कंडक्टर्स बोलते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल चलो वुड ले लेते हैं या कभी प्लास्टिक ले लेते हैं, फिर मेटल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर ले लेते हैं। तो जब भी ये टेस्टर हमने बनाया था 6th स्टैंडर्ड के अंदर कि वी हैव पुट अ बैटरी ओवर हियर, एक सेल रखा था, अ बल्ब एंड अ कंडक्टिंग वायर, तो कंडक्टिंग वायर था। सो ये एक उसका जो एंड था वहां पे क्या करते थे हम, कोई भी मटेरियल होता है जैसे कि वुडन पीस हो गया, कि आयरन रेल हो गई या दूसरा कोई भी मटेरियल होगा, वो हम यहाँ पे टच करते थे। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुई तो बल्ब विल नॉट ग्लो, वो ग्लो करेगा नहीं। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते थे कि ये जो भी मटेरियल है वो कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, उस तरीके से, ओके। सो हमने इस तरीके का कंडक्टर बनाया था, टेस्टर बनाया था जहां पे बल्ब यूज किया था हमने, ओके। बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि कोई मटेरियल होता है वो कंडक्टर होता है फिर भी बल्ब ग्लो करता नहीं है। इसके कुछ रीजंस होते हैं। बल्ब किस तरीके से ग्लो करता है, तो बल्ब के बीच में ये जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं फिलामेंट, ओके। जो टंगस्टन से बनता है, टंगस्टन एक मेटल होता है, मटेरियल होता है जो हाईली रेसिस्टिव होता है, उससे बनता है। तो क्या होता है कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट, तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होती है तो क्या होता है
कि यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो यूज होती है, और टंगस्टन जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, हीट हो जाता है, और जब भी वो हीट करता है तो वो ग्लो करने लगता है। ओके, जब भी वो हीट होता है, जब भी उसका टेम्परेचर रेज होता है तो क्या होता है, वो ग्लो करने लगता है, और इससे हमें लाइट मिलती है। तो आपने देखा होगा 100 वोल्ट का बल्ब होगा, वो कुछ देर के लिए जलता है, क्या होता है कि वो थोड़ा गर्म सा हो जाता है। ओके, अभी जो एलईडी और वो सब आ गए हैं, वो लाइट एमिटिंग डायोड और वो सब, वो गर्म होते नहीं। ओके, नाउ सो यहाँ पे वी विल स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल 14.1, दैट इज डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कि लिक्विड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इसी तरीके का कंडक्टर बनाएंगे, बट यहाँ पे सेल जो होता है उसे रिप्लेस कर देंगे हम बैटरी से। तो सेल की जगह पे हम बैटरी का यूज करेंगे। ओके, ताकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लो ज्यादा मिले। फिर हमें क्या करना है कि ये जो एंड है उसे स्प्लिट एंड रखेंगे, जहां पे हम एक बीकर का यूज करेंगे जिसके अंदर अलग अलग टाइप के लिक्विड हम भरेंगे। ओके, वी विल यूज अ बीकर जिसके अंदर ये दो एंड डीप हो गए। तो जब भी क्या होगा कि करंट अगर पास होगा तो बल्ब ग्लो करेगा। ओके, सो as now in activity 14.1, join the free ends of a tester together in a movement and complete the circuit to test the bulb should glow। तो पहले तो इसे ज्वाइन करके देख लो कि बल्ब ग्लो करता है कि नहीं करता है, if there any problem in a circuit or not, and if there is no problem then we can use it as a tester। तो हम उसे टेस्टर की तरह यूज कर सकते हैं। और बल्ब इस कोई बल्ब फ्यूज हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ आवर टेस्टर इज वर्किंग, लेट अस यूज इट टू टेस्ट वेरियस लिक्विड। तो हमारा टेस्टर रेडी है, तो वी कैन यूज इट टू टेस्ट वेरियस liquids। Activity 4.2 suggests that collect few small plastic rubber caps of a discarded bottle and clean them. Pour a tablespoon of lemon juice or a vinegar in a cap and bring a tester to the cap। तो कोई भी बीकर रखो या कोई भी कैप रखो, उसके अंदर विनेगर है, फिर सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, ऐसी चीज होगी, वो रखो कोई कैप के अंदर, कोई कंटेनर के अंदर, और ये दो जो ऐड होते हैं उसे उसके अंदर डिप करो। तो व्हेनेवर यू विल डिप इट, तो क्या होगा कि चीज या तो फिर ये बल्ब ग्लो करेगा या तो फिर नहीं करेगा। अगर ग्लो कर रहा है तो इट इज कंडक्टर, अगर ग्लो कर रहा नहीं है देन इट इज नॉन कंडक्टर। और लिक्विड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। when liquid between the two ends in the tester allow electric current to pass। तो लिक्विड जो होगा दो एंड के बीच में, वो अगर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेगा पास होने के लिए, then the circuit of a tester become complete। तो सर्किट होगी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, एंड बल्ब विल ग्लो। when the liquid does not allow, अगर लिक्विड होगा वो अलाउ नहीं करेगा करंट को पास होने के लिए, तो सर्किट कंप्लीट होगी नहीं, और ये इलेक्ट्रिसिटी होगी वो फ्लो होगी नहीं। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फिलामेंट इन द बल्ब गेट्स हीटेड टू द हाई टेम्परेचर एंड स्टार्ट्स ग्लोइंग। तो जैसे मैंने बताया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करता है सफिशिएंटली एंड इट डज नॉट। तो कभी कभी क्या होता है कि एक करंट जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपर पहुंच रहा होता नहीं, या प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है, तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा नहीं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगी। हाउएवर इफ द करंट टू द सर्किट इज टू वीक द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड। तो फिलामेंट होगा वो हीट होगा नहीं, सो हीट सफिशिएंटली एंड डज नॉट ग्लो, और फिर वो ग्लो करेगा नहीं। एंड व्हाई द करंट इन द सर्किट वीक। तो ये करंट जो है सर्किट के अंदर वो वीक क्यों होता है। तो आपने रेजिस्टर के बारे में पढ़ा था, रेजिस्टेंस का क्या होता है। सो द थिंग दैट ओपोज द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, फोर्स। तो कोई भी फोर्स होता है उसे ऑपोज करने के लिए फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से फोर्स होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा कम लगता है। उसी तरीके से करंट को अपोजिट करने के लिए क्या होता है, एक तरीके से फ्रिक्शन जैसा समझ लो कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होता है। ओके, जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है। ओके, दो मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजी एज अ मेटल। तो कोई भी मटेरियल भले ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, पर इतना भी इजीली कंडक्ट नहीं कर सकता जितना मेटल करता हो। जैसे कि हम क्यों सिर्फ कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं। ओके, आयरन वायर भी यूज कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे। तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है कॉपर का, और वो लो होता है, इसकी वजह से हम उसका यूज कर सकते हैं। ओके, वी कैन अनदर सो may complete and yet the current to it may be too weak। तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ टेस्टर may complete
वी मेक अनदर टेस्टर, वी मे मेक अनदर टेस्टर, हम कुछ दूसरा टेस्टर भी बना सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी करंट वीक होता है तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता नहीं, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करेगा नहीं। तो ऐसी कोई दूसरी भी मेथड होगी जिससे हमें पता चल जाए कि करंट प्रेजेंट है कि नहीं है, और हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करना न पड़े, हमें इसका यूज न करना पड़े और हमें पता चल जाए कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बल्ब को रिप्लेस किस चीज से करेंगे हम, तो उसके बारे में हम समझेंगे। ओके, नाउ कैन यू मेक अ टेस्टर यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो मैग्नेट जो होता है वो डिफ्लेक्ट करने लगता है। ओके, सो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके टेस्टर बना सकते हैं। तो वो आपको 4.3 एक्टिविटी है, उसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। यू मे यूज एलईडी। तो एलईडी जो होती है लाइट एमिटिंग डायोड, ओके, एलईडी भी यूज कर सकते हो, लाइट एमिटिंग डायोड यूज कर सकते हो, कि उसके लिए बहुत कम करंट चाहिए। देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड्स अटैच्ड टू द LED. One lead is slightly longer than other. Remember, while conducting the circuit, the longer leads always to the connected. तो LED होती है, उसके भी कुछ कोड्स होते हैं। ओके, तो आपने इस तरीके का बल्ब देखा होगा, एक पॉजिटिव एंड होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो नॉर्मल होता है उसके अंदर दो एंड्स होते हैं, इक्वल ही है, तो ये कभी भी कहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये नेगेटिव में यूज करें, ये पॉजिटिव में यूज करें तो बल्ब में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बट एलईडी में क्या होता है कि लॉन्ग एंड होता है वो पॉजिटिव में कनेक्ट करना होता है, और जो शॉर्टर एंड होता है वो नेगेटिव में कनेक्ट करना होता है, तभी एलईडी होगी, वो ग्लो करेगी, वरना नहीं करेगी। ओके, नाउ let us not use LED, but we should use magnetic effect of electric current to specify whether there is current passing through the conductor or not. तो करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, so take the tray from inside a discarded match box. तो मैच बॉक्स की ट्रे जो होती है कंटेनर जैसी होती है, पता है। तो ये जो होती है वो स्लाइड करती है, मैच बॉक्स के जो कवर होता है उसके अंदर स्लाइड करती है, तो ऐसी ट्रे लेनी है। ओके, now wrap the electric wire few times around the tray and place a small compass needle inside it. तो क्या करेंगे, ऐसे ट्रे लेंगे और इसके आजू बाजू, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले एक मैग्नेटिक नीडल फिक्स कर देंगे और उसके आजू बाजू हम एक सॉलिड टाइप से रैप कर लेंगे इलेक्ट्रिक वायर जो होता है वो, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे। ओके, दो वायर निकले। अब यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की थी, वैसे ही वापस हम बैटरी कनेक्ट करेंगे और दो एंड वापस फ्री। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हल्की से भी पास होगी तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब कि मोशन करेगी, जिससे पता चल जाएगा कि जो करंट है वो कंडक्टर में से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर्किट है वो, या जो भी यहाँ पे हम लिक्विड यूज करेंगे या जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है या नहीं करने देता है। तो जो द फ्री एंड्स ऑफ कंडक्टिंग वायर मोमेंटरली the compass needle should show deflection. Your tester with two free ends of the wires is ready. तो हमारा टेस्टर रेडी है। Now repeat the activity 4.2. अलग अलग जैसे भी हमने यूज किए थे जैसे केमिकल्स, वैसे ही कंटेनर के अंदर अलग अलग केमिकल्स यूज करो और चेक करो whether you show deflection or not. So table 4.1 shows various material. तो बहुत सारे मटेरियल दिखा रहा है कि वो कंडक्टर जो है वो लिक्विड पास करता है, जो लिक्विड है वो कंडक्टर पास करता है या नहीं है। और बहुत सारे लिक्विड्स भी दिए गए हैं जैसे कि लेमन जूस है, विनेगर है, टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी एंड ऑल। ओके, सो यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड शो वेदर दे आर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। नाउ एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट ऑफ द मटेरियल कैन कंडक्ट। तो हम जो नॉर्मल कंडीशंस लेते हैं, ओके, जिसके अंदर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 बार होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो होता है वो हमें कंडक्टिंग दिखा सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग दिखा सकते हैं। बट ये कंडीशंस अगर हम चेंज कर दे, मतलब टेम्परेचर या तो फिर इंक्रीज कर दे या प्रेशर इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे या ऐसी कोई कंडीशन बना दे, तो बहुत सारे मटेरियल होंगे वो अपना जो कंडक्टेंस होता है वो चेंज कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। Now it is preferable to classify materials of good conductor and poor conductor instead of classify conductors and insulators. तो हम इसे कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स की जगह पे, या तो फिर कंडक्टर नॉन कंडक्टर मतलब क्या होता है इंसुलेटर्स, तो उसकी जगह पे हम क्या क्लासिफाई करेंगे, गुड कंडक्टर
एंड बैड कंडक्टर्स या तो फिर पुअर कंडक्टर्स। तो गुड कंडक्टर्स मतलब कि अच्छे से जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और पुअर कंडक्टर्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं बट एट लो अमाउंट। तो लो अमाउंट के अंदर इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही नहीं है। वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। नाउ लेट अस टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। तो टैप वाटर से हमने ऐसा चेंज जो क्या हमने टेस्टर बनाया था उसके अंदर हमने चेक किया था कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है कि नहीं है। तो टैप वाटर होता है उसके अंदर वेरियस सोर्स होते हैं, मैग्नीशियम MgCl2 होते हैं, NaCl होता है। तो ये सारे सोर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। बट डिस्टिल्ड वाटर होता है वो सिर्फ वाटर ही होता है। क्यों? डिस्टिल्ड वाटर किस तरीके से यूज किया, किस तरीके से बनाते हैं, तो जब भी वाटर को बॉईल करते हैं तो उसकी जो वेपर होती है उसे हम एक साइड पे इकट्ठा करते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस से, और फिर वो ठंडी होने देते हैं वेपर को, तो वापस वो अपने लिक्विड स्टेट में आ जाती है, और फिर वो डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। सो नाउ वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप, हैंड पंप्स, वेल, पॉन्ड इज नॉट प्योर, इट कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन वाटर। द वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसी वजह से वाटर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऑन अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इज पुअर कंडक्टर। तो दूसरे तरीके से दूसरे नजरिए से देखा जाए तो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर कोई सॉल्ट डिसॉल्व होता नहीं है, क्योंकि जब भी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है कि जो वेपर होती है वाटर ही सिर्फ वेपराइज होता है, और जो सॉल्ट्स होते हैं उसके क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे जार में रह जाते हैं। तो वाटर सिर्फ वेपराइज हो गया, फिर डिस्टिल हो गया, मतलब कि उसे कंडेंसेशन प्रोसेस थ्रू हमने एक जगह पे इकट्ठा किया, फिर उसका यूज करेंगे हम, तो इसके अंदर कोई नेचुरल सॉल्ट प्रेजेंट होगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो कंडक्शन करेगा नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, और वो पुअर कंडक्टर बन जाएगा। ओके, वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर इट मेक्स अ गुड कंडक्टर। तो कॉमन सॉल्ट जब भी हम डिस्टिल्ड वाटर अगर देखेंगे, ओके, तो डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर, जो वाटर होगा डिस्टिल्ड वाटर, ओके, वो पुअर कंडक्टर होगा। बट हम अगर इसे कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, कॉमन सॉल्ट अगर इसमें डिसॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर अभी सॉल्ट प्रेजेंट है, मतलब इसके अंदर इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी हो गई तो वो क्या करेगा, फिर वापस गुड कंडक्टर बन जाएगा। ओके, नाउ इट मेक्स अ गुड कंडक्टर। व्हाट अदर सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर मेकिंग इट कंडक्टिंग। तो दूसरे क्या सब्सटेंस हम ऐड करें, तो हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा वो कंडक्शन करेगा। डू नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट और सम एल्डरली पर्सन बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इन इट। 14.5 एक्टिविटी के अंदर क्या लिखा है कि टेक क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बॉटल्स, pour about 2 tablespoon of distilled water in it। तो 2 टेबलस्पून ऐसे 3 या 4 रबर कैप लो, उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर करो। ओके, नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज add few drops of lemon juice or dilute hydrochloric acid to the distilled water and 1 cap। ओके, तो पहले के अंदर डाइल्यूट लेमन जूस डालो या तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो। Now in the second cap containing distilled water add few drops of base। तो कोई भी बेस डालो, जैसे कि कॉस्टिक सोडा हो गया या NaOH हो गया या Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो डालो। ओके, और पोटेशियम आयोडाइड और Ki डालो, पोटेशियम आयोडाइड, या तो फिर कोई भी बेसिक सॉल्यूशन डालो, पहले में एसिडिक दूसरे में बेसिक। एड अ लिटिल शुगर इन द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप। तो तीसरे के अंदर थोड़ी शुगर डालो। ओके, नाउ टेस्ट द सॉल्यूशन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डू नॉट दैट रिजल्ट्स डू यू ऑब्टेन। तो वापस हमें हमारे टेस्टर के अंदर चेक करना है कि ये करंट पास करता है या नहीं करता है। तो ये चैप्टर के अंदर मोस्टली हम लिक्विड्स के बारे में समझते हैं कि वो करंट पास करता है या नहीं करता है, और जो करंट पास करता है तो फिर उसके बाद उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। ओके, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो मोस्ट ऑफ द ये जो है शुगर सॉल्यूशन में पास होगा नहीं, तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड जो होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो क्या होंगे, या तो फिर एसिड हो गए, या तो फिर एसिडिक या बेसिक, या तो फिर सॉल्ट्स हो गए। या तो फिर सॉल्ट सॉल्यूशन हो गए। तो इन 3 टाइप के अंदर से कोई भी टाइप का अगर सॉल्यूशन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन डज इट प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन। तो
व्हेन वी अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अलाउ करते हैं, ओके, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास करती है या सिर्फ कंडक्ट करती है या सॉल्यूशन के ऊपर उसका कोई इफेक्ट होता है, क्योंकि सॉल्यूशन ऐसा का ऐसा थोड़ी रहता है। तो आपने कभी देखा होगा कि हम बैटरीज जो होती है, जो व्हीकल की बैटरीज होती है, उसके अंदर एसिड, तो बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। तो कभी कभी बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज होते तो एसिड चेंज करवाते हैं, इसके अंदर का जो एसिड होता है वो चेंज करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं? तो कोई तो इफेक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी की इसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ती होगी। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर कि जो सॉल्यूशन होता है उस पे इलेक्ट्रिसिटी क्या इफेक्ट करती है या क्या किस तरीके से इफेक्ट करती है सॉल्यूशन के ऊपर। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।